सर 73 छोड़ दीजिए, 2021 में, कैसे छोड़ दें? 2021 में अच्छा, जो ये आज का बताइए, दर्शक है वो जानना चाहता है यहाँ मोदी है, यहाँ वो कौन जान है? जाएगा। हाँ बिल्कुल, 24 से पहले, 24 से केपेबल कौन है? अच्छा, एक मिनट बता रहा हूं मैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर देना पड़ेगा। 24 से पहले वो बिल्कुल फेस होना चाहिए कि जनता को पता होना चाहिए कि अगर एक साइड से मोदी है तो दूसरी साइड से कौन है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो ये कहता है कि बिना फेस के चुनाव के बाद तय करेंगे, लेकिन उस चार जो लिवर्स हैं, वो पहला लिवर फेस हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपने नैरेटिव बना लिया, अगर आपकी पॉलिटिकल फॉर्मेशन बन गई, अगर आपने कैंपेन कर लिया, तो इन तीनों से कोई एक फेस आगे निकल कर आ सकता है। 2019 में भी कर लिया था ना, कर लिया था, तो उसका मतलब क्या? कर लिया तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, ये किसने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन कर लिया? किसने कहा कि नैरेटिव बना पाए? नैरेटिव नहीं बना पाए। अच्छा, तो अब आपको पैन इंडिया आपको नैरेटिव चाहिए। नैरेटिव चाहिए, क्योंकि देखिए बीजेपी वो के पास करेगा कि प्रशांत किशोर? वो आईपैक और प्रशांत किशोर की क्या ताकत है? देखिए अभी बीजेपी के पास जो 3 बड़े लिवर्स हैं इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव, वो एक उनका हिंदू मुस्लिम रिलीजियस जो भी है, एक आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं, मैं आ रहा हूं उस पर। 3 है भाई, मैं 3 बोला, आप खुद ही बोले डेवलपमेंट नहीं भाई। पहला उनका लिवर एक है ये रिलीजन वाला, जो आइडियोलॉजिकल आप कह सकते हैं। दूसरा लिवर उन्होंने एक हाइपर नेशनलिज्म का बना रखा है। जो भाई बीजेपी को अटैक करे, जो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोले, वो एंटी नेशनल है। कितने दिन आप प्रोग्राम करती हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं बीजेपी को कि आपने उसको एंटी नेशनल कहा? तो आप क्या चाहते हैं? मैं उनको सपोर्ट करूं जो कहते हैं कि हमारे 4 जवान मरे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। मैं उनको सपोर्ट करूं? आप कहाँ हैं इस पे? मैं आ रहा हूं उस पे। मैं पहले आपको ये बता दूं कि बीजेपी की नैरेटिव के जो 3 महत्वपूर्ण कड़ी हैं, एक जो उनका आइडियोलॉजिकल प्लैंक है, दूसरा उन्होंने चालाकी से या समझदारी से या बहुत मेहनत करके ये जोड़ लिया है नेशनलिज्म का प्लैंक, और तीसरा जो उनका हाउस होल्ड और इंडिविजुअल लेवल का वेलफेयरिज्म है। ये तीनों बहुत पुट टुगेदर, इट्स ए वेरी फॉर्मेटिव नैरेटिव, वेरी स्ट्रांग नैरेटिव। इसका काउंटर करने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको परेशानी आने वाली है। दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। जैसे तो ऑप्शंस क्या है काउंटर नैरेटिव के? अब वो तो जो बैठ के तय करेंगे, जो लोग काउंटर नैरेटिव बनाएंगे, उनको ये तीनों फैक्टर देखना पड़ेगा कि आपको रिलीजियस पोलराइजेशन एक सीमा से ज्यादा न हो, ये हाइपर नेशनलिज्म या नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल प्राइड, व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज इट, इसका एक काउंटर ऑफरिंग आपके साइड, ऑपोजिशन की साइड से होना चाहिए। और तीसरी बात, जो भी वेलफेयरिज्म मोदी जी या मोदी जी की सरकार कर रही है, उसका बेहतर ऑफर, उससे बेहतर ऑफर आपको वो तो दिया था राहुल गांधी जी ने, उन्होंने दिया था 6000 का न्याय की एक बात उन्होंने करी थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बात नीचे तक उतर पाई या जनता के समझ में आई। और ये मेरा आकलन नहीं है, अगर जनता ने उस पर वोट नहीं किया तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक है। अगर जनता को बात समझ में नहीं आई और उनको जनधन अकाउंट ज्यादा कारगर दिख रहा है, या 2000 जो किसानों को ट्रांसफर हो रहा है वो उनको ज्यादा कारगर दिख रहा है, बजाय इसके कि 6000 रुपए जो यूनिवर्सल इनकम की बात कही गई थी, तो इसका मतलब है कि जो 6000 का जिन लोगों ने भी प्रपोज किया था उसको दे हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड री लुक एट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन तीनों का काउंटर ऑफर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई नैरेटिव की बात। अब आते हैं फेसेस की बात। अब फिर ऑप्शंस क्या? मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं उनमें से निकल सकता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं है वो फेस बन के आ सकते हैं। अन्ना हजारे फेस बनकर आगे। इस वक्त तो मुझे एक ही आदमी लग रहा है जो पॉलिटिक्स में नहीं है और जो आ सकता है। अच्छा, वो कौन है? प्रशांत किशोर। मैं तो अभी आपने इतने देर से तो आप मुझे पॉलिटिशियन कह रहे हैं। नहीं, अब तक तो आप एडवाइजर थे। अब तक तो आप एडवाइजर थे। फिर आप पाला बदल दिए। नहीं, अब तो आप एडवाइजर थे, बिजनेसमैन थे, बिजनेस कर रहे थे पॉलिटिक्स का। फिर पाला बदल लिया आपने। मैं पाला बदलूंगी? मैं नेता थोड़ी हूँ। मैं जैसी स्टोरी होगी वैसा स्टैंड होगा। जबरदस्ती चला रहे हो कुछ भी। भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो फेस है ये जरूरी नहीं है कि वो एस्टेब्लिश्ड लीडर ही कोई हो, वो कोई बाहर का आदमी भी हो सकता है, जिस पर भी सारी पार्टियों का, जिसके नाम पर भी सबकी सहमति हो जाए, जिसकी एबिलिटी हो कि ये नैरेटिव नया बना सके, और जिसकी एबिलिटी हो कि इस नैरेटिव और पार्टियों को साथ में ले जाकर ग्राउंड पर एक इफेक्टिव कैंपेन खड़ा कर सके, वही चेहरा होगा। वो ममता जी भी हो सकती है, राहुल जी भी हो सकते हैं, कोई उद्धव जी भी हो सकते हैं, शरद जी भी हो सकते, कोई भी हो सकता है। वो मेरे हाथ में, आपके हाथ में है नहीं। वी हैव टू ट्रस्ट द विजडम ऑफ पीपल। जो जैसे मोदी जी को भी जनता ने या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही ऊपर बनाया कि भाई इनका ही चेहरा होना चाहिए। ऐसा तो पहले अगर आप मेरे से 2011-12 में एक पार्टी थी, यहाँ कई है। हाँ, वो ठीक है, वो एडिशनल चैलेंज है, वो एडिशनल चैलेंज है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैं
करोड़पति तो बनवा नहीं सकती, लेकिन एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाह रही हूँ। तो करोड़पति का मतलब क्या? अच्छा, वो कौन बनेगा वो चार ऑप्शंस दूंगी आपको। अच्छा बताइए। तो ये, लेकिन आप ऑप्शन अगर आपने पहले से मिस किया हुआ है तो मैं उसमें आई विल स्किप। अभी पहले ही हार मान लेते हैं आप। ठीक है, पहले ही मान लो मैंने हार मान ली।